क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक अकेली मासूम लड़की के सपनों को कुचलने के लिए पूरा सिस्टम एक हो जाता है, तब क्या होता है? तब उठता है एक तूफान, तब जलती है विद्रोह की एक ज्वाला, और तब लिखी जाती है एक ऐसी कहानी जहां हजारों आवाजें मिलकर एक आवाज बनती है, इंसाफ की आवाज। जी हाँ दोस्तों, संजना टीवी पर आज मैं आपकी अपनी संजना एक ऐसे ही भूचाल की कहानी लेकर आई हूँ, जहां हमारी झनक की बेटी, हमारी प्यारी फूल के सम्मान की लड़ाई अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही, बल्कि पूरे कॉलेज की लड़ाई बन गई है। और इस लड़ाई में उसका साथ देने के लिए खड़ा है एक ऐसा हीरो जिसका दिल भी उसी के लिए धड़कता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि मैं यानी आपकी अपनी संजना आपको सीधे ले चलने वाली हूँ झनक के कॉलेज के उस ग्राउंड पर जहां आज जो कुछ भी हो रहा है वो आपके होश उड़ा देगा। स्वागत है आपका संजना टीवी पर, जहां आज हम देखेंगे कि जब छात्र शक्ति जागती है तो बड़ी बड़ी ताकतों के सिंहासन भी हिल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी पुरानी झनक अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बेटी, हमारी प्यारी छोटी झनक, जिसे हम प्यार से फूल कहते हैं, उसे उसके पिता अनिरुद्ध और अर्शी ने गोद लिया है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अनिरुद्ध का दिल अभी भी फूल के लिए नहीं पिघला है। सोचिए जरा, अपनी ही बेटी के लिए पत्थर दिल बन गया है वो। ये कैसा पिता है जो अपनी बेटी के सपनों को अपने ही हाथों से कुचलने पर तुला है? लेकिन हमारी फूल हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी माँ की तरह ही हिम्मत वाली है, जिद वाली है। वो एक मेधावी लड़की है। अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए उसने कॉलेज में टॉप किया है। उसकी आंखों में चमक है, उसके सपनों में उड़ान है। वो अपनी माँ के अधूरे सपने को पूरा करने आई है, चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। और अब आता है वो दिन, वो पल, कॉलेज की पहली सुबह। फूल अपने सारे सपने, अपनी सारी उम्मीदें लेकर कॉलेज के गेट पर पहुंची। उसे लगा था कि आज से उसका नया जीवन शुरू होगा, एक नई सुबह होगी जहां सिर्फ पढ़ाई होगी, दोस्त होंगे और एक उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन गेट पर ही उसे वॉचमैन ने बदतमीजी से रोक दिया। ये वही वॉचमैन है दोस्तों जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अनिरुद्ध के इशारे पर नाचने वाला ये वॉचमैन हमारी फूल के सपनों को तोड़ने पर तुला था। वॉचमैन, तुम्हारे फॉर्म में लोकल गार्डियन के साइन नहीं है और कॉलेज की फीस भी पूरी नहीं भरी गई है। जाओ, पहले अपने बाप को लेकर आओ। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर चला आए। ये सुनकर फूल का दिल टूट गया। चकनाचूर हो गया उसका सपना। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो तुरंत अपने पिता अनिरुद्ध को फोन करती है, रोते हुए, कांपते हुए, अपनी आखिरी उम्मीद लगाए हुए। बाबा, प्लीज कॉलेज आ जाइए। वॉचमैन ने मुझे रोक दिया है, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। और जानते हैं अनिरुद्ध ने क्या कहा? अनिरुद्ध फोन पर रूखेपन से कहता है, देखो फूल, मेरे पास फिजूल के कामों के लिए वक्त नहीं है। तुम्हें कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरे नाम का इस्तेमाल करके एडमिशन नहीं ले सकती। अगर तुम्हें पढ़ना है तो अपने दम पर पढ़ो, मुझे फालतू की बातों के लिए डिस्टर्ब मत करो। मेरे दोस्तों, सोचिए जरा, एक पिता अपनी ही बेटी से ऐसा कैसे कह सकता है? अपनी ही बेटी के सपनों को कैसे कुचल सकता है? फूल समझ जाती है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। उसे पता चलता है कि अनिरुद्ध ने ही प्रिंसिपल को फोन करके फीस रोकने और लोकल गार्डियन ना बनने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध अभी भी अर्शी के प्रभाव में है। वो अर्शी जिसने हमेशा झनक की जिंदगी को मुश्किल बनाया था, और अब उसकी सारी नफरत फूल पर उतर रही है। उसकी बेटी अदिति के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और फूल को अपनी बेटी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अर्शी अपनी बेटी अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की असली बेटी है और फूल से बहुत जलती है, वो वहीं पास की कॉफी शॉप से ये सब ड्रामा देख रही थी। शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। अर्शी, देखा अदिति, मैंने कहा था ना, अनिरुद्ध चाहे जितना कहे वो इस अनाथ लड़की को कभी अपनी बेटी नहीं मानेगा। अब देखो ये कैसे जलील होकर वापस बोस हाउस आएगी। इसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। अदिति भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फूल उसके कॉलेज में आकर उससे ज्यादा लाइमलाइट ले। कितनी जलन है ना दोस्तों, एक ही घर में रहते हुए भी ये दोनों फूल के लिए कितनी नफरत पालते हैं। लेकिन हमारी फूल कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो डरने वाली नहीं है। उसने रोना बंद किया। उसने अपने अंदर की पुरानी झनक की हिम्मत को जगाया। उसने अपनी माँ की आग को अपने अंदर महसूस किया, और उसने वॉचमैन से बहस की, अपनी आवाज उठाई।
अगर मुझे एंट्री नहीं मिली तो मैं यहीं धरने पर बैठ जाऊंगी और मैं ये सबको बताऊंगी कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए डोनेशन और रिश्वत चलती है। मैं इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं पूरे कॉलेज में ये बात फैला दूंगी कि यहाँ भ्रष्टाचार चलता है। वाह, क्या बात है हमारी फूल की। फूल का ये विद्रोह देखकर वॉचमैन घबरा गया। उसकी बोलती बंद हो गई। वो समझ गया कि इस लड़की से पंगा लेना आसान नहीं है। यही है हमारी झनक की बेटी। शेरनी की बेटी शेरनी ही होती है। उसने साबित कर दिया कि वो अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, अब कॉलेज के गेट पर इस छोटी से हंगामे ने एक बड़े तूफान को जन्म दे दिया। एक ऐसा तूफान जिसने पूरे कॉलेज को हिलाकर रख दिया, जिसने छात्रों को एकजुट कर दिया। दंगों का विस्फोट। वॉचमैन की बदतमीजी और प्रिंसिपल के भ्रष्टाचार की खबर कुछ छात्र के गुट तक पहुंची। ये छात्र पहले से ही हॉस्टल की खराब सुविधाओं और महंगी फीस को लेकर गुस्से में थे। प्रिंसिपल की तानाशाही और मैनेजमेंट की लापरवाही से वो परेशान थे, और इस बार तो उन्हें आग में घी डालने का मौका मिल गया। देखते ही देखते छात्रों के दो गुट बन गए और कॉलेज कैंपस में नारेबाजी शुरू हो गई। हमें इंसाफ चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करो, प्रिंसिपल इस्तीफा दो। याद है आपको वीडियो में जवाब दो के नारे? अब ये सिर्फ एडमिशन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक महादंगे में बदल गया। पूरा कॉलेज रणभूमि बन गया। छात्र गुस्से में थे, उनकी आंखों में आग थी, वो अन्याय के खिलाफ खड़े थे। और हमारी फूल बीच में फंस गई। फूल जो गेट पर खड़ी थी, दंगों के भीड़ के बीचों बीच फंस गई। एक छात्र गुस्से में आया और उसने एक पोस्टर फाड़कर फूल के ऊपर फेंक दिया। फूल घबराकर इधर उधर भागने लगी। वो भीड़ के धक्कों से गिर पड़ी। उसकी किताबें और फाइलें जमीन पर बिखर गई। फूल को लगा कि आज तो उसकी जिंदगी खतरे में है। उसे लगा कि उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। और तभी उसी अराजकता के बीच उस कॉलेज कैंपस में होती है इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी की धमाकेदार एंट्री। ऋषि एक सुलझा हुआ लेकिन थोड़ा घमंडी पुलिस ऑफिसर है। उसे भी कॉलेज में हो रहे दंगों की खबर मिली थी। ऋषि तुरंत अपनी टीम के साथ कॉलेज पहुंचता है और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करता है। लेकिन ऋषि की आंखें सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रही थी, हमारी फूल। उसकी आंखों में सिर्फ फूल थी और उसे बचाने की तड़प। फूल का बचाव और ऋषि का गुस्सा। ऋषि भीड़ को चीरता हुआ फूल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो देर कर देता है। दंगाई फूल पर हमला करने ही वाला था। तभी कॉलेज का एक और छात्र दौड़ कर आता है। वो छात्र जिसका नाम आर्यन है। ये वही अजनबी है जिसका जिक्र पिछले एपिसोड की स्क्रिप्ट में था। वो गुंडों से लड़ता है, अपनी जान की परवाह किए बिना, और फूल को खींचकर एक सुरक्षित कोने में ले जाता है। फूल आर्यन को देखकर आंसू भरी आंखों से मुस्कुराती है और कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और ये सब ऋषि अपनी आंखों से देखता है। ऋषि को आया गुस्सा। ऋषि को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि किसी और ने उसकी जिम्मेदारी को बचाया। ऋषि का ईगो हर्ट हो गया। उसे लगा कि फूल पर सिर्फ उसका हक है। वो गुस्से में आर्यन और फूल की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी। तुम कौन हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम पुलिस का काम करोगे? हटो यहां से, ये मेरा मामला है। मैं कौन हूं इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने एक लड़की की जान बचाई है, आपको तो उसका शुक्रिया करना चाहिए। आप इतनी देर से कहां थे इंस्पेक्टर साहब? और तभी ऋषि ने गुस्से में फूल का हाथ पकड़ा। ऋषि फूल से सख्त आवाज में, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास करा रहा हो, झनक फूल, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या तुम हमेशा किसी न किसी सहारे की मोहताज रहोगी? मैं तुम्हारा लोकल गार्डियन बनने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम यहां किसी भी लड़के के साथ? क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है? फूल ने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में अपनी आंखों में स्वाभिमान भरकर कहा, लोकल गार्डियन? कौन सा गार्डियन जो कॉल करके भी मेरी मदद के लिए ना आए? मेरी जिंदगी में जो भी मदद करेगा मैं उसका शुक्रिया करूंगी। आप अपने अहंकार को थोड़ा शांत कीजिए। मेरी जान आर्यन ने बचाई है, आप तो सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे। वाह, क्या जवाब दिया हमारी फूल ने! क्या हिम्मत है इस लड़की में! फूल ने ऋषि को करारा जवाब दिया। इस सीन ने ऋषि को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया, लेकिन साथ ही फूल के प्रति उसका आकर्षण और भी बढ़ गया। कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। ऋषि को एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि उतनी ही हिम्मत वाली और आत्मविश्वासी भी है। और इसी वजह से वो ऋषि के दिल में और गहराई तक उतर गई। रिया दोस्तों, अब कहानी में वो पल आता है जिसका सब इंतजार कर रहे थे, अनिरुद्ध का कॉलेज में आना। दंगों की खबर जब टीवी पर आई तो अनिरुद्ध दिखावे के लिए कॉलेज आया। वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, जहां ऋषि, फूल और कुछ अधिकारी खड़े थे, जैसे वो अपनी बेटी की चिंता में मरा जा रहा हो। अनिरुद्ध, मेरी बेटी कहाँ है? आपने उसे कैसे फंसने दिया? ये सब क्या हो रहा है मेरे कॉलेज में?
बाहर से बेटी का ड्रामा, लेकिन अंदर से वही अहंकार, वही नफरत। ऋषि को अनिरुद्ध का ये ढोंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऋषि अनिरुद्ध से सीधा, बिना किसी डर के, आपकी बेटी मिस्टर अनिरुद्ध, अगर आप इतने ही चिंतित थे तो आपने इसके फॉर्म पर साइन क्यों नहीं किए? क्यों इसकी फीस रुकवाई? आप तो अपनी बेटी को बेघर करने पर तुले थे। अनिरुद्ध, ये मेरा और मेरी बेटी का निजी मामला है। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम एक इंस्पेक्टर हो, मेरे घर के मामलों में दखल देने वाले नहीं। और यहीं पर आता है संजना टीवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ऋषि ने अनिरुद्ध को उसके घुटनों पर ला दिया। ऋषि, मैं इसका लोकल गार्डियन हूँ, और हाँ, मैं इसका वो गार्डियन हूँ जो इसे बचाने के लिए वहां था जहां आप अपने अहंकार में बैठे थे। आप अपनी बेटी के लिए कभी नहीं खड़े हुए, लेकिन मैं खड़ा हूं, और अब मैं इसका संरक्षक हूं। क्या बात है ऋषि, क्या बात है! ऋषि ने यहीं पर महा ट्विस्ट दिया। ऋषि ने प्रिंसिपल को धमकाया कि अगर झनक यानी फूम को अभी हॉस्टल और एडमिशन नहीं मिला तो वो भ्रष्टाचार के इल्जाम में सबको जेल भेज देगा। अनिरुद्ध बौखला गया। वो अपने सामने जलील हो रहा था। उसकी सारी अकड़, सारी हेकड़ी पल भर में हवा हो गई। ऋषि का गार्डियनशिप। ऋषि ने फिर से झनक के फॉर्म पर साइन कर दिए। ऋषि झनक से प्यार से, तुम्हें हॉस्टल भी मिलेगा और एडमिशन भी। अब तुम चिंता मत करना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फूल ऋषि को देखकर इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में जो डर था वो अब खत्म हो चुका था। उसे ऋषि की आंख में सच्चाई दिखी, वो सच्चाई जो उसे आज तक अनिरुद्ध में नहीं दिखी थी। उसे लगा कि उसे एक सच्चा साथी मिल गया है। अर्शी का गुस्सा और साजिश। अर्शी को जब ये सब पता चला तो वो आग बबूला हो गई। उसकी ईर्ष्या 7वें आसमान पर पहुंच गई। अर्शी अनिरुद्ध से, ये क्या कर दिया तुमने? ऋषि को इसका लोकल गार्डियन क्यों बनने दिया? ये तो वही गरीब झनक की औलाद है। ये हमारी बेटी अदिति से ज्यादा आगे निकल जाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा, इसे रोकना होगा। अर्शी ने अब नया प्लान बनाया। वो अब अपनी बेटी अदिति के जरिए कॉलेज में नया ड्रामा करेगी और ऋषि फूल के बीच गलतफहमी पैदा करेगी। वो ऋषि को ये कहेगी कि फूल सिर्फ पैसे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। क्या ये साजिश कामयाब होगी? क्या ऋषि अर्शी की बातों में आ जाएगा? क्या फूल फिर से अकेली पड़ जाएगी? दोस्तों, अब कहानी में वो पल आता है जिसका सब इंतजार कर रहे थे, ऋषि का प्रपोजल। एडमिशन और हॉस्टल मिलने के बाद फूल बहुत खुश थी। उसकी आंखों में चमक थी, उसके कदमों में नई जान थी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। ऋषि फूल को कॉफी शॉप लेकर गया और वहां पर उसने रोमांटिक अंदाज में अपने दिल की बात कह दी। उसका दिल धड़क रहा था, उसकी आंखों में प्यार था। झनक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम इतनी हिम्मत वाली, इतनी सीधी सादी होगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ झनक। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? फूल का ना, द बिगेस्ट ट्विस्ट। सबको लगा था कि फूल हाँ बोलेगी। सबको लगा था कि उनकी प्रेम कहानी यहीं से शुरू होगी, लेकिन फूल ने ऋषि को साफ साफ ना कह दिया। ये सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। फूल, इंस्पेक्टर ऋषि, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं प्यार या रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे लिए अभी सिर्फ मेरी पढ़ाई, मेरी माँ का सपना मायने रखता है। मेरे पिता अनिरुद्ध ने आज तक मुझे बेटी नहीं माना, तो मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरा दिल टूट चुका है। ऋषि का दिल टूट गया। उसे लगा कि फूल उसे क्यों ठुकरा रही है। उसे लगा कि उसने कुछ गलती कर दी है। उसकी आंखों में दर्द था। ऋषि का पलटवार। ऋषि ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द छुपा था। हाँ, मैं समझ गया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पिता की तरह तुम्हें छोड़ दूंगा, राइट? तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हें धोखा दूंगा। ऋषि ने तुरंत अपने पर्स से एक कागज निकाला और फूल को दिखाया। देखो ये कागज, ये वो कागज है जिस पर मैंने तुम्हारे एडमिशन के साइन किए हैं। इसमें लिखा है कि मैं ऋषि चैटर्जी झनक की हर जिम्मेदारी उठाता हूँ। मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ फूल, और गार्डियन का मतलब होता है जो साथ कभी ना छोड़े। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। फूल ऋषि के इस इमोशनल करार को देखकर पिघल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि ऋषि सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान है। एक ऐसा इंसान जो उसकी परवाह करता है, जो उसे अपना मानता है। इमोशनल इकरार। फूल ने ऋषि का हाथ पकड़ा और कहा, इंस्पेक्टर, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपको ना नहीं कह रही, मैं बस वक्त मांग रही हूँ। मुझे आपका गार्डियन वाला प्यार पसंद है, लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता मेरी पढ़ाई के बाद ही शुरू होगा। मैं अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ। ऋषि को अपनी जीत का एहसास हुआ। उसे पता था कि उसने फूल का दिल जीत लिया है। उसने कहा, ठीक है झनक, मैं इंतज़ार करूंगा। मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूंगा। लेकिन याद रखना, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। दोस्तों, अब कॉलेज में फूल का नया जीवन शुरू हो चुका है। उसकी पढ़ाई, उसके सपने और ऋषि का साथ। लेकिन आगे का रास्ता कांटों से भरा है। अर्शी का अंतिम वार। अर्शी अब अपनी बेटी अदिति को फूल के पीछे लगा देगी।
अदिति कॉलेज में फूल को जलील करने की कोशिश करेगी और ऋषि को फूल के खिलाफ भड़काएगी। वो ऋषि को ये कहेगी कि फूल सिर्फ पैसे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। क्या ये साजिश कामयाब होगी? क्या ऋषि अर्शी की बातों में आ जाएगा? क्या फूल फिर से अकेली पड़ जाएगी? और क्या फूल अदिति की हर चाल का जवाब दे पाएगी? अनिरुद्ध का दिल बदलेगा। अनिरुद्ध फूल और ऋषि की नज़दीकियां देखकर जलेगा। उसकी आंखों में जलन साफ दिखेगी। लेकिन जब वो देखेगा कि ऋषि फूल की कितनी इज्जत करता है, उसे कितना प्यार करता है, तो अनिरुद्ध का दिल पिघलना शुरू हो जाएगा। वो अपनी बेटी यानी फूल को स्वीकार करने के लिए पहला कदम उठाएगा। क्या अनिरुद्ध अपनी गलती मान पाएगा? क्या उसे अपनी पत्नी झनक की याद आएगी? क्या वो फूल को अपना पाएगा? आर्यन की एंट्री। वो अजनबी लड़का आर्यन जो फूल को दंगे में बचाता है, वो भी कॉलेज में है। वो ऋषि और फूल के बीच तीसरा कोण बनेगा, जिससे ऋषि को फूल को खोने का डर लगेगा और यहीं से उनकी प्रेम कहानी में असली ड्रामा शुरू होगा। क्या आर्यन फूल के दिल में जगह बना पाएगा? क्या ऋषि अपनी प्यार के लिए लड़ेगा? और क्या फूल इन तीनों के बीच अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगी? तो दोस्तों, संजना टीवी पर झनक 2.0 का ये सफ़र अब इमोशंस, प्यार, बदले और रिश्तों की उलझी डोर से भरा है। ये कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी को स्वीकार कर पाएगा? और क्या फूल ऋषि के प्यार को अपनी पढ़ाई से ज्यादा महत्व देगी? क्या अर्शी अपनी साजिशों में कामयाब होगी? और क्या आर्यन ऋषि और फूल की प्रेम कहानी में खलनायक बनेगा या हीरो? आपकी क्या राय है दोस्तों? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। फिलहाल आपकी अपनी संजना आपके चैनल संजना टीवी के लिए ये धमाकेदार खबर लेकर आई थी। अगर आपको ये सबसे ज़्यादा विस्तृत स्क्रिप्ट सुनकर मज़ा आया है तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक संजना टीवी के परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। क्योंकि संजना टीवी पर आपको मिलेगी हर सीरियल की सबसे पहले और सबसे धमाकेदार अपडेट। मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द एक और मसालेदार और गर्मा गर्म अपडेट के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।